हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस एक क्वेश्चन जो अभी फिलहाल सबसे ज्यादा मुझे पूछे जा रहा है वो ये है कि भाई हमारा बजट है 17 से 18 हजार का। लॉकडाउन अभी चल रहा है वो बात अलग है, लेकिन जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो भाई कौन से स्मार्टफोन को परचेस करे। दो ऑप्शन सबसे ज्यादा पूछे जा रहा है वो ये है कि भाई Redmi Note 9 Pro Max का जो पहला फ्लैश सेल आएगा तो भाई इसमें उसको परचेस कर ले, या Poco X2 स्टिल जो है 17-18 हजार रुपए में सबसे बेस्ट डिवाइस है। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों फोन का आपको शॉर्ट बेस कंपैरिजन करके बता दूं कि जो अभी प्राइस पॉइंट जो जीएसटी लगने के बाद बढ़ चुका है, उसके बाद में अभी फिलहाल के लिए आपके लिए कौन सा डिवाइस बेटर रहेगा, Redmi Note 9 Pro Max या Poco X2। तो शॉर्ट कंपैरिजन बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करे आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सी बात पे कर देने एक वीडियो को लाइक। वीडियो का लेकर टारगेट रखते हैं हम 2000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं यार, आप सभी को पता है MIUI 12 जो है चाइना में लॉन्च हो चुका है और बहुत सारे जो है डिवाइस सपोर्ट करते हैं वहां पर वो MIUI 12 को। तो कौन कौन से डिवाइस में आपको इंडिया में वो सपोर्ट देखने को मिलेगा, कौन से Xiaomi के फोन में जो है अपडेट्स आपको मिलेंगे, कौन से फोन में नहीं मिलेंगे MIUI 12 के अपडेट। तो अगर आपको जानना है तो जरूर से एक वीडियो मैंने कल डाला था, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूं, जरूर से जाके आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर Redmi Note 9 Pro Max वर्सेस Poco X2 के बारे में। तो जीएसटी लगने के बाद जो है सबसे पहले तो मैं आपको दोनों फोन की प्राइस पॉइंट बता देता हूं। Redmi Note 9 Pro Max का जो बेस वेरिएंट है 664 अभी स्टार्ट होता है 16,500 रुपए से, जबकि Poco X2 का जो बेस वेरिएंट है 664 वो स्टार्ट होता है यहाँ पर 17,000 रुपए से। तो 500 रुपए का स्टिल जो है Poco X2 आपका महंगा है एज कंपेयर टू Redmi Note 9 Pro Max से। चलिए अब कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन थोड़ा अलग वे में हम करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि Redmi Note 9 Pro Max में क्या कुछ चीजें बेटर है एज कंपेयर टू Poco X2 से, फिर उसके बाद में Poco X2 में क्या कुछ चीजें बेटर है एज कंपेयर टू Redmi Note 9 Pro Max से। तो पहले बता देते हैं Redmi Note 9 Pro Max में आपको क्या कुछ चीजें बेटर मिल जाती है। तो सबसे पहली चीज जो कि आपको बेटर मिल जाती है वो है इसका ट्रिपल कार्ड स्लॉट, मतलब दो सिम के साथ में आप अलग से SD कार्ड लगा सकते हो, जबकि Poco X2 में आपको सिर्फ हाइब्रिड स्लॉट का सपोर्ट मिल जाता है। जबकि दूसरी चीज जो कि Note 9 Pro Max में आपको बेटर मिल जाती है वो है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जबकि Poco में अगर आप देखोगे तो सेल्फी में डुअल कैमरे का सेटअप है, लेकिन 20+2 मेगापिक्सल का ठीक ठाक है जो नॉर्मल कैमरास आते हैं उसके जैसा है। लेकिन जो 32 मेगापिक्सल का Note 9 Pro Max का कैमरा है वो काफी बढ़िया सेल्फी आपको लेके दे देगा। तीसरी चीज जो कि आपको मैक्स में बेटर मिल जाती है वो है बड़ी बैटरी लाइफ, क्योंकि यहाँ पर आपको 5020 mAh की मॉन्स्टर बैटरी देखने को मिल जाती है। नो डाउट Poco X2 में जो 4500 mAh की बैटरी है वो भी डिसेंट कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ पर 5020 mAh की बैटरी है जो आउटस्टैंडिंग यहाँ पर Redmi वालों ने यहाँ पर लाई है। चौथी चीज जो कि आपको मैक्स में बेटर देखने को मिल जाती है वो इसकी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, मतलब 33 वॉट की जो आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। और Xiaomi क्लेम करता है कि 30 मिनट में जो आपका 0 to 50% ये चार्ज हो जाता है, जबकि Poco X2 में भी 27 वॉट की फास्ट चार्जिंग है जो कि अनबिलीवेबली फास्ट आप इसे बोल सकते हो। लेकिन आप 33 वॉट से अगर आप कंपेयर करोगे सेम प्राइस पॉइंट पर मिल रहा है तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि 33 वॉट के साथ में जाओ एज कंपेयर टू 27 वॉट वाली फास्ट चार्जिंग को लेके। तो ये आपको चार यहाँ पर बढ़िया सी फीचर्स मिल जाते हैं जो कि Note 9 Pro Max में बेटर है एज कंपेयर टू Poco X2 से। अब बात आ जाती है भाई Poco X2 में क्या कुछ बेटर मिल जाता है एज कंपेयर टू Max से। तो Poco X2 में सबसे पहली चीज जो है वो है इसका डिस्प्ले। यहाँ पर आपको 6.67 इंच का डुअल पंच होल के साथ में डिस्प्ले मिल जाता है, IPS डिस्प्ले। Note 9 Pro Max में भी सेम है, लेकिन Poco में यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल जाता है, क्योंकि ये प्राइस पॉइंट पे आपको कोई भी ब्रांड प्रोवाइड नहीं कराता है। और Redmi के फोन में अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज का नॉर्मल डिस्प्ले मिल जाता है, जबकि Poco में जो ब्राइटनेस भी अगर आप देखोगे तो 500 निट्स की दी गई है, वहां पर आपको 450 निट्स की दी गई है। तो डिस्प्ले के मामले में चाहे वो रिफ्रेश रेट की बात हो या ब्राइटनेस लेवल की बात हो, Poco X2 का डिस्प्ले आपको बेटर मिल जाता है एज कंपेयर टू Redmi Note 9 Pro Max से। दूसरी चीज जो कि Poco X2 में आपको बेटर देखने को मिल जाती है वो है इसकी प्रोसेसर को लेके, क्योंकि यहाँ पर आपको जो स्नैपड्रैगन का 730G मिल जाता है, जबकि वहां पर भी 720G देखने को मिलता है। तो आप बोल सकते हो दोनों ही प्रोसेसर जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, जीपीयू वगैरह भी पूरा का पूरा सेम है। इनफैक्ट आपको 720G में Navic का सपोर्ट मिल जाता है, 730G में नहीं मिलता है, लेकिन 730G कुछ चीजों में आगे जिसके फास्ट चार्जिंग वो ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट करता है। और भी चीजों में आप कॉर्टेक्स वगैरह अगर आप कोर्स वगैरह देखोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा
थोड़ा थोड़ा 19-20 का फर्क है, लेकिन अगर आपको सेम प्राइस पॉइंट पे जो है 720G और 730G मिल रहा है तो मैं आपको डेफिनेटली जो है रिकमेंड करूंगा कि 730G के साथ में जाओ एज कंपेयर टू 720G के कंपैरिजन में। तीसरी चीज जो कि आपको पोको X2 में बेटर देखने को मिल जाती है वो इसके कैमरास को लेके। दोनों ही फोन में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है, लेकिन पोको X2 में जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको सोनी का फ्लैगशिप सेंसर IMX686 का देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये प्राइस पॉइंट पे अनबिलीवेबल है और अपडेट वगैरह के बाद में बहुत ही कमाल की इमेज यहाँ पर ये लाके दे देता है। जबकि Note 9 Pro Max का कैमरा हमने अभी टेस्ट आउट नहीं करे, लेकिन स्टिल वही सैमसंग का GW1 सेंसर है और GW1 और IMX686 में आपको डेफिनेटली जो है ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फर्क आपको डेफिनेटली लो लाइट में और जो डायनामिक रेंज वगैरह में आपको फर्क देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली अगर सैमसंग का सेंसर और सोनी का सेंसर है तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि IMX686 के साथ में आप जा सकते हो। चौथी चीज जो कि आपको पोको X2 में बेटर देखने को मिल जाती है, पोको X2 में आपको लिक्विड कूलिंग का टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिल जाता है, जबकि Note 9 Pro Max में मिसिंग है। तो यहाँ पर ये काम क्या करता है, अगर आपका डिवाइस जल्दी हीट हो जाता है, गेमिंग कर रहे हो या मतलब धूप वगैरह में हो, तो जल्दी वो आपके फोन को हीट होने नहीं देगा और हो भी जाता है तो जल्दी से वो टेम्परेचर को कम कर देगा। जबकि Note 9 Pro Max में ऐसा कोई हीटिंग इश्यूज तो नहीं है, बट स्टिल लिक्विड कूलिंग रहना ना रहने के आप बोल सकते हो बेटर है। तो ये आपको चार पॉइंट्स यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन पर देखने को मिल रहा है। अब आप पूछेगा भाई दोनों में से कौन सा डिवाइस बेटर है, तो मेरे हिसाब से दोनों ही डिवाइस अपने प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं, वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। अब दोनों फोन में अगर 16-17 हजार का बजट है, दोनों में से कोई भी परचेस करोगे तो आप निराश नहीं होगे, आप बिल्कुल अच्छा स्मार्टफोन यहाँ पर परचेस करोगे। बाकी अगर आप मुझसे पूछेंगे भाई आप कौन सा लोगे, तो डेफिनेटली मैं पोको X2 लूंगा, बिकॉज मुझे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, IMX686 वगैरह मुझे पर्सनली काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों की ऐसी भी रिक्वायरमेंट रह सकती है कि भाई बड़ी बैटरी चाहिए, उनको हाई रिफ्रेश रेट से मतलब नहीं है और उनको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग चाहिए और सेंटर पंच होल वगैरह चाहिए, तो डेफिनेटली वो लोग वहां पर Redmi Note 9 Pro Max को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों ही मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। तो क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, लॉकडाउन खत्म होते ही आप दोनों में से कौन सा डिवाइस परचेज करोगे, पोको X2 या Redmi Note 9 Pro Max, और क्यों करोगे वो भी बताना नीचे मुझे कमेंट्स में। और आपके हिसाब से दोनों में से कौन सा डिवाइस बेटर है वो भी बताना नीचे मुझे कमेंट्स में। सो आई होप कि मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी तरफ से किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।